विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की जग गई आस, खटाखट हुए पत्र जारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में होगी बढ़ोतरी, सरकार को लिखा गया पत्र। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षक जो दूसरे महीने वेतन भुगतान को लेकर चिंतित है। इसको लेकर बीते देर शाम ही मैंने एक खबर चलाई थी कि अभी तक वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा और जिला के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मियों के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों के प्रान नंबर जनरेट होने में काफ़ी समस्याएं आ रही है, जिसको लेकर शिक्षकों के मन में ये चिंताएं सता रही थी कि मेरा वेतन का भुगतान मार्च महीने में भी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी बीच बीते देर शाम तक खटाखट कई जिलों की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं उनके वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, उन तमाम जिलों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया था कि कल तक मात्र 3 जिले, जिसमें गोपालगंज, दरभंगा जिला और बेतिया जिला की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया था। लेकिन देर शाम 15 फरवरी 2025 तक लगभग बिहार के 10 जिलों की ओर से शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में और उनके वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना जिले की ओर से भी शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं उनके वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उधर शेखपुरा जिला की ओर से भी वेतन भुगतान एवं वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी किया गया है। सुपौल जिला की ओर से भी वेतन निर्धारण एवं वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उधर सिवान जिला की ओर से भी इसी संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। उधर मुजफ्फरपुर जिला की ओर से भी इसके संबंध में देर शाम पत्र जारी कर दिया गया है। उधर सीतामढ़ी जिले की ओर से भी इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से कई ऐसे जिले हैं, लगभग बिहार के 38 जिलों में 10 से ऊपर जिला की ओर से अभी तक विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं वेतन निर्धारण के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है पत्र जारी हो जाने से इसमें त्वरित गति से कार्य होने की, क्योंकि जब तक शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट नहीं हो जाता है तब तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा। प्रान नंबर जनरेट हो जाने के बाद HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। तो ऐसे में शिक्षकों का प्रान नंबर जितना जल्द हो सके सबसे पहले वो जारी होना चाहिए, उसके बाद ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होगी। तब जाकर संभावना ये दिखती है कि मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो सकता है। हालांकि एक आशा ये दिख रही है कि जब जिलों की ओर से सक्रियता दिखा दी गई है, पत्र जारी कर दिया गया है, तो ये संभावना दिखने लगी है कि अब शिक्षकों का वेतन जनवरी और फरवरी महीने का मार्च के प्रथम सप्ताह तक भुगतान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वेतन भुगतान के मामले में कई और भी मामले हैं। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां नियोजित शिक्षकों का भी वेतन का भुगतान जनवरी महीने का नहीं हो पाया है। किशनगंज जिले के नियोजित शिक्षक भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहां नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तो भुगतान के मामले में कह दिया जाए तो एरियर का भुगतान शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कई जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षकों का एरियर का जो भुगतान होना है, उस भुगतान के लिए शिक्षकों से मोटी रकम की मांग की जा रही है। वैसे तो यह एरियर कई बिंदुओं से संबंधित है, चाहे वो मातृत्व अवकाश से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा अवकाश से संबंधित हो या फिर DA से संबंधित हो। लेकिन मुख्य रूप से यह एरियर 2022 में बहाल शिक्षकों से संबंधित है, जिसके तहत 2 वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने के बाद उन शिक्षकों का पे फिक्सेशन हुआ था, यानी वेतन का निर्धारण हुआ था। वेतन निर्धारण तो समय पर नहीं हुआ, बाद में उनका वेतन का निर्धारण हुआ। वेतन निर्धारण के बाद प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान उनका शुरू कर दिया गया, लेकिन बीच अवधि का जो वेतन था उसे एरियर के रूप में भुगतान किया जाना था। परंतु शिक्षकों का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कई जिलों से इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना तो ये भी प्राप्त हुई है कि शिक्षकों के एरियर भुगतान के एवज में शिक्षकों से
प्रति शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही है, जो शिक्षकों के लिए एक चिंता का विषय है और शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली बात है। दोस्तों, इसके संबंध में बार बार शिक्षकों की ओर से यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर भ्रष्टाचार का यह कदम कब तक रुक सकेगा, शिक्षक कब तक दोहन के शिकार से आज़ाद हो सकेंगे। मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं, कई शिक्षकों के द्वारा यह कहा गया है कि इसका निदान क्या है। दोस्तों, इसका निदान है जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। पटना में इसका संचालन किया जा रहा है और इसके लिए 5-5 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी शिक्षक से अगर कोई भी रकम की मांग की जाती है, किसी भी काम के लिए अगर घूस की मांग की जाती है, तो उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ व सिर्फ टोल फ्री नंबर 14417, जी हाँ दोस्तों, 14417 पर आप कॉल करें और इसकी शिकायत दर्ज कराएं। आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। त्वरित गति से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा इन शिकायतों को संबंधित जिलों के पास भेज दी जाती है और त्वरित गति से कार्य भी होता है। इसलिए आपकी समस्याओं का निदान शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी। आप इसके लिए धैर्य बनाए रखें, किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, बिहार में बहाल होने वाले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी वाली बात इस रूप में है कि पहले शिक्षक इस बात को लेकर मायूस दिख रहे थे कि हम प्रधानाध्यापक तो बनने वाले हैं, प्रधान शिक्षक तो बनने वाले हैं, लेकिन वेतनमान के रूप में मुझे जो राशि मिलने वाली है वह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। क्योंकि प्रधान शिक्षक के लिए 30,500 रुपये निर्धारित की गई है मूल वेतनमान और प्रधानाध्यापकों के लिए 35,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक ये सोच रहे थे कि विभाग की नज़र इस पर अवश्य पड़ेगी और विभाग के द्वारा इसमें संशोधन अवश्य किया जाएगा। इन शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी अवश्य होगी। दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि वेतनमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कब होगी, यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। क्योंकि कई महीनों से शिक्षकों की ओर से इंतजार किया जा रहा था कि इस दिन कैबिनेट की मोहर लगेगी तो अब सरकारी से संज्ञान में लेगी, लेकिन दिन बीतते चले गए। अब जाकर बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा के द्वारा बिहार सरकार को एक पत्र लिख दिया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, बड़ा सवाल उन्होंने किया है और बहुत बड़ा सुझाव उनकी ओर से बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में बहाल होने वाले खास तौर पर प्रधानाध्यापक, जो उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहलाएंगे, उनके अंदर सीआरसीसी का भी संचालन हो रहा है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनका वेतनमान निर्धारण किया गया है सिर्फ व सिर्फ 35,000 रुपये। उन्होंने अपने इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उनके अंदर कार्य करने वाले अन्य शिक्षकों का वेतन 47,000 रुपये होंगे, तो वहीं पर उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का मूल वेतन होगा 35,000 रुपये। एक तरफ उनके अंदर कार्य करने वाले शिक्षकों का वेतनमान 47,000 रुपये, तो दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपये, जो कहीं से पचने लायक नहीं होगा। यहाँ पर आत्महीनता के शिकार होंगे प्रधानाध्यापक, जिसको लेकर विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा की ओर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि खास तौर पर प्रधानाध्यापकों के मामले में नियमित संवर्ग के जो शिक्षक हैं, उनके लिए जो लेवल 9 का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत 53,100 रुपये का प्रावधान किया गया है। खास तौर पर माध्यमिक विद्यालयों में पोस्टेड होने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए नया वेतनमान अविलंब ही 53,100 कर देना चाहिए। अन्यथा इनका वेतन अगर 35,000 रुपये रहते हैं तो ये कुंठा के शिकार होंगे, हीन भावना से ग्रसित होंगे। दोस्तों, प्रधानाध्यापक के मामले में जब यह पत्र लिखा गया है तो स्वाभाविक है कि एक ही आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षकों की भी बहाली हो रही है। इसके आधार पर प्रधान शिक्षकों के वेतनमान में भी बढ़ोतरी होगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन पत्र जो लिखा गया है सिर्फ व सिर्फ इसमें प्रधानाध्यापकों की चर्चा की गई है। जब प्रधानाध्यापकों पर यह पत्र लागू होगा, यह सुझाव प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग एक्सेप्ट करेगी, उस वक्त प्रधान शिक्षकों के लिए भी यह सुझाव लागू होगा और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। स्वाभाविक है कि 30,500 रुपये प्रधान शिक्षकों के वेतन का
निर्धारण किया गया है। उसी विद्यालय में अगर विशिष्ट शिक्षक कार्यरत होंगे तो उस वक्त उनका वेतन 31,670 रुपये तक होंगे, लेकिन उनके प्रधानाध्यापक का वेतनमान 30,500 रुपये होंगे। इसलिए उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है जब एक ही संस्थान में काम करने वाले अन्य कर्मियों का वेतनमान ज़्यादा होता है और उस संस्थान के प्रधान का वेतनमान अन्य कर्मियों से कम होता है। ये बात सत्य है। प्रधान शिक्षक से ज़्यादा वेतनमान अगर उनके सहयोगी का होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये भी बात सत्य है कि प्रधान शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि 30,500 रुपये जो निर्धारण किया गया था वह आज से 4 साल पहले निर्धारण किया गया था। 4 सालों में अगर सालाना 3% की ही बढ़ोतरी होती तो यह बढ़ोतरी कुल मिलाकर 12% हो जाती और इसके आधार पर प्रधान शिक्षकों के वेतनमान में 3,600 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती। ठीक उसी प्रकार अभी अगर 3,600 रुपये की भी बढ़ोतरी कर दी जाती है तो इनका वेतनमान 35,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर प्रधानाध्यापकों के लिए लेवल 9 का प्रावधान किया जाता है तो प्रधान शिक्षकों के लिए भी अलग ही लेवल का वेतनमान देना होगा, जो प्रधानाध्यापकों के आसपास होगा। देखना है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा की ओर से जो पत्र लिखा गया है उस पर कहां तक संज्ञान लिया जाता है और इस पर विचार करते हुए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग से पहले इनके वेतन में सुधार किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।